जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है रिश्तों के टुकड़े संजोती बहू। मोहन ने आखिर अपने ऑफिस की सहकर्मी माया से शादी कर ही ली। माया जहाँ एक अनाथ लड़की थी, अपने चाचा चाची के पास पली बड़ी, वहीं दूसरी ओर मोहन की केवल माताजी हैं। पिताजी का स्वर्गवास उसकी छोटी उम्र में ही हो गया था। माया ने आते ही घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। वो अपनी बीमार सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखती। लेकिन शादी के बीते 1 साल बाद उसने एक आदत बना ली थी। वो अब अपनी सासू माँ के पास बैठकर कुछ नहीं खाती थी। पहले तो दोनों सास बहू साथ में ही खाना खाती थी। माया की सास सुषमा जी पहले रसोई के काम में हाथ भी बंटवाती थी, इसलिए उनको सब पता होता था कि रसोई में किस डब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमारी के कारण वो रसोई में भी नहीं जा पाती थी। माँ जी, ये लीजिए चाय बिस्किट। शाम को हॉल में अपनी सास सुषमा जी को चाय बिस्किट पकड़ाकर माया खुद थोड़ा दूर अपनी चाय लेकर पीने बैठ गई। वो एक लाल रंग के डब्बे में से निकालकर खुद भी कुछ खा रही थी। माया को कुछ खाता देख उसकी सास सोच रही थी, पता नहीं ये माया बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खा रही है। मैं तो उठकर देख भी नहीं सकती। ओह, शायद इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं। सुषमा जी के दिमाग की घंटी बजने लगी। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती है मुई। बुढ़ापे में ये आंखें भी तो कमज़ोर हो गई हैं, साफ साफ कुछ दिखता भी नहीं। सुषमा जी को रात को भी चैन नहीं आ रहा था। कभी तो सोचती छोड़ो ना, कुछ भी हो, मुझे तो समय पर सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन दूसरे ही पल मन में आता, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, आखिर पता तो चले डिब्बे में क्या है। आखिर उनसे रहा नहीं गया तो टसकते मसकते पहुंच ही गई रसोई में। मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। अरे कौन सा डब्बा था? हाँ, लाल रंग का था, मिल गया। लेकिन थोड़ा ऊपर है, हाथ ही नहीं आ रहा। कांपते हाथों से उतारने की कोशिश कर रही थी कि डिब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। हे भगवान, ये क्या, ये टुकड़े किस चीज़ के हैं? इतनी देर में माया और मोहन आवाज़ सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? हाँ हाँ बहू, वो दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डिब्बा ढूंढ रही थी। सकपकाते हुए सुषमा जी ने कहा। माँ जी, मुझे बोल दिया होता, एक आवाज़ तो दी होती। खैर, कल से मैं आपके कमरे में मिश्री का डब्बा रख दिया करूंगी। बल्ब की रोशनी में ध्यान से उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखा तो पाया कि मीठे नमकीन बिस्किट के बचे हुए टुकड़े हैं। माया फटाफट उन बिखरे टुकड़ों को साफ करने में जुट गई। बिखरे हुए वो बिस्किट के टुकड़े मानो कांच की तरह सुषमा जी के मन को भेद रहे थे। कितना गलत सोच रही थी मैं। बहू मुझे साबुत बिस्किट देकर खुद टूटे हुए और बचे हुए टुकड़े खाती है। छी, अपनी ओछी सोच पर सुषमा जी को शर्म आ रही थी। दूसरे दिन शाम को जब माया ने सुषमा जी को चाय बिस्किट दिए तो सुषमा जी ने कहा, बहू मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी से टूटते नहीं, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। अरे नहीं माँ जी, वो तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कोई कुछ गलत सोचे, ये अच्छा नहीं है। मैं तो अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ, कोई आने वाला होता है तो डिब्बा बंद कर देती हूँ। माया की बात सुनकर चाय पीते पीते सुषमा जी की आंखों के कोर भीग गए। ऐसी बहू पाकर वो खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही थी। साक्षात ग्रह लक्ष्मी, जो नसीब के टुकड़ों में भी रिश्ते संजो रही थी। ये रिश्ता ही ऐसा होता है कि कई बार बहू अपनी सास को नहीं समझ पाती और कई बार सास भी अपनी बहू को नहीं परख पाती। रिश्ते में आई इस उलझन को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि कई बार दोनों ही अपनी अपनी जगह सही नजर आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।